वर्क, पावर एंड एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है सर सेजल, सर सेजल लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, सेजल आपके वहाँ क्या चल रहा है, आपके स्कूल में Yes, sir. क्या चल रहा है? Sir, वर्क, motion in a plane. Sir, मोशन इन motion in a प्लेन। plane. निधि, निधि क्या चल रहा है? सर आजकल तो हॉलीडे। क्या चल रहा है? सर हॉलीडे हमारे यहाँ पे। वैसे क्या चला है अभी, इससे पहले तो कुछ चला होगा ना, कौन सा चैप्टर पे हो? सर 5 चैप्टर कंप्लीट है। लॉज ऑफ मोशन के बाद पे ही हो तुम भी, ठीक है। अंजलि तुम्हारा क्या चल रहा है, अंजलि शर्मा? मोशन इन ए प्लेन। मोशन, अच्छा तुम तो बहुत पीछे रह गए, अभी तुम्हारा तो स्कूल में है ना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, मतलब मोशन इन अ प्लेन चल रहा है, तो 2 ही चैप्टर्स हुए हैं। सजिल नाम है आपका बच्चे, सजिल? सर काजल है। साजिल, ओके। तो आपका क्या चल रहा है? मोशन इन प्लेन। मोशन, अच्छा ठीक है। तो कुल मिला के मैक्सिमम 5 चैप्टर हो चुके हैं, 5 यूनिट्स मान के चलो, और मिनिमम 2 चैप्टर्स, ठीक है ओके। तो बताओ मुझे फिर, डायमेंशन तो इसका मतलब सबने पढ़ लिया है ना? अब हैंड यस सर। तो स्किप कर देते हैं, कर दे स्किप। चलो बच्चे घर से कर लेना फिर डायमेंशंस, ठीक है। हम चलते हैं फिर 6 चैप्टर से, ग्रेविटेशन से। No, sir. नो सर। नो सर। चलो बताओ मुझे फिर, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है? चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अच्छा डायमेंशन छोड़ो, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है सर? ओके बच्चे, ओके। So anything which can be measured directly or indirectly is a physical quantity. हाँ, जिसको हम मेजर कर सकें, कोई भी क्वांटिटी है ना। फॉर एग्जांपल mass, length, Mass, length, time, or Mass of the body volume, is a density, physical etc. वेरी गुड। मास, लेंथ, टाइम, सर ये सब क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटीज ही तो है, Physical quantity. है ना। तो इन सबको हम कैसे ना कैसे सर मेजर तो कर ही सकते हैं ना, राइट और रॉन्ग बताओ? यस सर। Yes, sir. ये तो कर ही सकते हैं सर। यस सर। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चे? फिजिकल। किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए जैसे मास को मेजर कर सकता हूँ, है ना, तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्या मैं स्माइल को मेजर कर सकता हूँ, हंसी को? No. नो सर। No, sir. नो सर। लेकिन मैं No, sir. ये, अब मैं हंसी को किसी और चीज में मेजर कर सकता हूँ, कि मेरे 2 गालों के बीच में कितना सेपरेशन आ रहा है ना, ऐसे समझ सकते हैं ना हम, कितना स्ट्रेचिंग हो रही है, उस स्ट्रेचिंग को मेजर कर सकता हूँ, तो उसको हंसी में बता सकता हूँ। लेकिन हंसी तो नहीं है ना फिजिकल क्वांटिटी, स्माइल को No, फिजिकल sir. क्वांटिटी नहीं ना। No, मास sir. मास को कर सकता हूँ, हाइट यानी लेंथ को कर सकता हूँ, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखो स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। देखो ये सारी मेजरमेंट जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, मास की कर रहे हो, वॉल्यूम की कर रहे हो, लेंथ की कर रहे हो, और लास्ट में किस चीज की कर रहे हो? Temperature. The quantities can be measured by an instrument and by means of which we describe the laws of physical world. अब ये सर, ये laws of physical world क्या चीज है सर, है ना, अभी इसे आएंगे ये क्या है। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर पा रहे हो फिजिकल क्वांटिटीज है। अब ये कैसे बनाया सर फिजिकल क्वांटिटी? फॉर एग्जांपल मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाइट ही नहीं मानते तो सबसे आसान तरीका है सेब की मेजर कर लो, यानी मास मेजर कर लो। केजी में मेजर करते हो, यस सर। Yes, sir. चलो सर मास को मेजर कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ देखो। अगर मेरे पास 10 सपोज करो 100 ग्राम का कोई मास है, या 1000 ग्राम का कोई मास है, ठीक है। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो जो आगे वैल्यू लिखूंगा वो 1000 लिखूंगा, या 1000 से बड़ी लिखूंगा, या 1000 से छोटी आएगी? सर छोटी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्यों? ग्राम छोटा होता है, क्योंकि ग्राम छोटा होता है और किलोग्राम बड़ा होता ग्राम छोटा होता है, केजी बड़ा होता है। छोटा होता है क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही है ना सर, है ना, सेम चीज की बात कर रहा हूँ, सेम ही अमाउंट में है, बस डिफरेंट क्या हो गई उसकी है। ग्राम छोटा। यूनिट। यूनिट सर। ग्राम छोटा है, केजी क्या है? बड़ा। तो इसके आगे
न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, वो कौन सी आएगी? छोटी आएगी। 1 समझ में आ रहा है क्या? Yes, अभी Yes, sir. तो clear है। देखो, ग्राम एक यूनिट है जो किसको मेजर करने के लिए लगाई गई है? मास, है ना? और केजी भी एक यूनिट है जो किसको मेजर करने के लिए लगाई गई है? मास एक मैंने थाल सा लिया, एक मैंने बर्तन सा लिया जिसके अंदर मैंने क्या रख दिए सर? बहुत सारे सब्सटेंसेस रख दिए मास के लिए। एप्पल रख दो, कुछ भी रख दो, दिख रहे हैं सर? इसी को मैंने ग्राम में मेजर किया तो क्या आंसर आया? 1000। इसी को जब मैं किलोग्राम में 1000 मेजर ग्राम। कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ गया? 1 kg. 1 kg किलोग्राम में जब मेजर किया तो वैल्यू 1000 से क्या आई? छोटी है। जी क्या था सर? छोटी। बड़ा। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा सर? जितनी यूनिट छोटी होगी उसके आगे का नंबर उतना ही क्या होगा? बड़ा। बड़ा और जितनी यूनिट बड़ी होगी उसके आगे का नंबर उतना ही क्या होगा? छोटा। तो इसी चीज को मैं साइंटिफिकली या बोलूं साइंस की लैंग्वेज में तो एक वर्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब? मतलब इनडायरेक्ट में। फॉर एग्जांपल, मैं शोर मचाऊंगा तो तुम शोर मचाओगे, मैं ज्यादा खुश होऊंगा या कम खुश होऊंगा? तो खुशी नहीं होंगे। कम खुश कम खुश मतलब दुखी होऊंगा, है ना? तो मतलब हम दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम्हारे शोर मचाने में और मेरी खुशी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम ज्यादा शोर मचाओगे तो मेरी खुशी क्या हो जाएगी? कम। और दूसरा, तुम ज्यादा अच्छे से काम करोगे और मैं ज्यादा खुश होऊंगा या नहीं होऊंगा? Yes, sir. तुम्हारी खुशी और तुम्हारे काम में और मेरी खुशी में कितना कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली Directly. अगर एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज घट रही है तो ये कैसा प्रोपोर्शनल है? इसमें भी यही पता चल रहा है सर, यूनिट को बढ़ाया तो मेरी जो नंबर है वो क्या हो गया सर? यूनिट बड़ी हो गई तो नंबर छोटा हो गया। तो यूनिट और नंबर एक दूसरे में आपस में कैसे हो गया? इनवर्सली। तो नंबर को n से लिख दूं, यूनिट को u से लिख दूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखता हूं 1 अपॉन करके। तो ये कैसा सिंबल हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर डायरेक्टली होता तो कैसे लिखता है? ऐसे दिख रहा है? ये होता है डायरेक्टली, ये क्या होता है बच्चे? इनवर्सली। ऐसा कुछ लिखा हुआ होता तो क्या आता? अगर यूनिट बढ़ाया नंबर भी बढ़ गया, लेकिन ऐसा बढ़ेगा। नहीं है। होता है ऐसे है कि अगर यूनिट बढ़ाया तो नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। तो यूनिट्स एंड नंबर आपस में कैसे होंगे बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तुम जितनी बड़ी 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 यूनिट से जाओगे तुम्हारा नंबर उतना उतना छोटा होता जाएगा। छोटा होगा। जैसे मैं ग्राम से मिलीग्राम पे जाऊंगा तो नंबर बढ़ जाएगा मेरा। क्यों? Yes, sir. सर क्योंकि ग्राम बड़ा और मिलीग्राम छोटा है। मिलीग्राम छोटा हो गया, है ना? समझ रहे हो? अब लीटर में नंबर ज्यादा आएगा या मिलीलीटर में? सेम अमाउंट है, अगर लीटर में ज्यादा आएगा या मिलीलीटर में? सर मिलीलीटर। जिसकी यूनिट छोटी उसका नंबर ज्यादा। मिलीलीटर छोटा है ना? ऐसे ही अगर मैं पूछूं मीटर में नंबर बड़ा आता है या सेंटीमीटर में? अगर सेम हाइट है तो यूनिट छोटी उतना नंबर बड़ा। क्लियर है क्या सबको? थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, और जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड्स, जैसे हमने मीटिंग में बात की थी। चले आगे। Yes, sir. यही वो बताएगा। फिजिकल क्वांटिटी को तुमने बोला कि मेजर कर सकते, तो मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजर करने के लिए उसके एक तो नंबर चाहिए और साथ में उसकी यूनिट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं मास को मेजर कर रहा था तो मास का नंबर भी होना चाहिए, जो कि मैंने लिखा था 1000। यूनिट उसकी क्या हो गई? केजी, ग्राम। और अगर इसको केजी में बदलना है तो यहाँ पे 1 किलोग्राम हो जाएगा। जितनी बड़ी यूनिट उतना छोटा नंबर। क्लियर है? तो नंबर को मतलब बोल दिया इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट को बोल दिया यू को यूनिट। क्लियर है क्या? तो नंबर को यूनिट से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी यही है, नंबर को यूनिट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है? तो इन्होंने एग्जांपल दे दिया 100 सेकंड। 100 इसका नंबर है और सेकंड इसकी क्या है? यूनिट। तो ये कौन सी क्वांटिटी को मेजरमेंट हो गया? टाइम। और ये जो मैंने किया था ये किसका हो गया? मास। तो भी ऐसे ही कर सकते हो। क्लियर है क्या? उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर या सेंटीमीटर।
चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये डिफरेंट जब हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं था मेजरमेंट करने के लिए। जब राजा वगैरह होते थे बड़े बड़े, तो वो क्या करते थे भाई, कुछ था नहीं। तो अगर मान लो जब शुरुआत में कुछ था ही नहीं मेजर करने के लिए, तो मैं क्या मान सकता था, मैं कह देता ये एक छोटा सा कपड़ा है सर, इस कपड़े को मान लो कुछ भी। अब जो भी मेजरमेंट होगी इस कपड़े के हिसाब से होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई तार लेके आनी है तो मैं कितना मेजर करूं, अब मान लो ये मेरी यूनिट होगी, कुछ भी बना सकते हो तुम यूनिट। अभी मैंने घड़ी को यूनिट बना लिया, क्या बना लिया बच्चे, घड़ी को यूनिट बना लिया। मैं क्या कहूंगा, मेरे को पता नहीं सेंटीमीटर मीटर क्या होता है, मेरे को पता है एक घड़ी, तो मैं कहूंगा एक घड़ी। अब मेरी यूनिट क्या होगी, छोटे से छोटी यूनिट क्या होगी मेरी, एक घड़ी। अब मैं लेंथ भी किसमें मेजर करूंगा, घड़ी में। तो मैं कहूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा 1 मीटर, मैं कहूंगा एक घड़ी की वायर लिया। एक घड़ी वायर मतलब ऐसी वायर जो एक घड़ी जितनी लंबी हो, तो वो होगी एक घड़ी। 2 घड़ी की वायर मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी वायर जो कितनी लंबी हो, 2 घड़ी जितनी। एक घड़ी को ले उसके ऊपर दूसरी वायर भी ऐसे ही लपेट दो, तो इतनी लंबी वायर कितनी हो गई, 2 घड़ी। ऐसी 3 घड़ी, 4 घड़ी, 5 घड़ी, 6 घड़ी। जब मेरे पास कोई यूनिट का सिस्टम ही नहीं था तो मैं किसी भी चीज को पता कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फोन को मांग लूं, तो मेरा मेजरमेंट किसके क्रॉस होगा, फोन के जितना। तो मैं बोल दूं एक वायर जितनी फोन जितनी लंबी है तो उसकी यूनिट होगी 1 फोन, है ना। दो बार इसको लपेट दूं इसी पे तो कितनी फोन हो जाएगी, 2 फोन। ऐसा ही मीटर को डिफाइन किया गया है। अब उसके लिए मेरे को एक फोन की लेंथ डिसाइड करनी थी ना, ये 1 फोन मेरे को दिख रहा था। अगर मैं मास को 1 फोन की मेजरमेंट करना चाहूँ, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, अब मास का समझो, अगर मेरे को घर के लेके आने हो, आलू लेके आने हो मान लो, सपोज कर लो, और मेरे पास छोटी से छोटी यूनिट है मेरा मोबाइल का फोन, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, जितना वेट मेरे एक मोबाइल फोन का है उसको मैंने कोई भी क्वांटिटी का नाम दे दिया। जैसे मैं अपनी क्वांटिटी का नाम दे देता हूँ, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, क्या बोले, कोई भी एक वर्ड बोलो, बोलो कुछ तो बोलो। केजी, केजी तो हमने दे दिया, कुछ नया बताओ। मीटर, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, कोई भी वर्ड बोलो, जरूरी नहीं है कुछ यूनिट होनी चाहिए। केल्विन, सेकंड, सारी यूनिट्स ही बोल रहे हो, कुछ और बोलो, कुछ और। पीएच, चलो पीएच बोल देते हैं, ठीक है। पीएच वो वाला मत ले जाना, मैंने कुछ भी बोल दिया, पीएच तो पीएच है। तो मैं बोल रहा हूँ एक फोन का जितना वेट होता है उसको मैंने बोल दिया एक पीएच। अब मैं आलू लेने जाऊंगा तो केजी में थोड़ी बोलूंगा, मैं क्या कहूंगा, 4 पीएच आलू दे दो। मतलब कितने फोन के वेट की जितना, 4 फोन के मास की यूनिट होगी। हाँ बच्चे, किसी ने हैंड रेज किया तो किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। लता, ठीक है। अगर मैं बोलूं 5 पीएच जितना आलू लेके आओ तो कितने फोन की जितनी वेट हो गया उसका, 5 फोन। ये यूनिट है। लेकिन पहले मेरे को अगर सबको ये चीज बतानी है तो पूरे देश में मेरे को या पूरी वर्ल्ड में मेरे को बताना पड़ेगा कि एक नई यूनिट आई है। तो एक फोन का वेट कितना होता है पहले वो सबको पता होना चाहिए, तभी तो हालांकि सही लोग मेजर कर पाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल इसी वेट का करेंगे ना, अब फोन तो बहुत सारे आते हैं सर, क्या एक ही फोन आता है क्या, नो सर। कोई आईफोन से वेट का समझो। अगर मैंने नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया मेरा फोन, तो क्या लोग मान लेंगे क्या, नहीं। क्योंकि अगर सब सिर्फ यही चलने लग गया तो मेरे फोन का वेट क्या होगा कुछ और, दूसरे के फोन का वेट क्या होगा कुछ और, तीसरे के फोन का वेट क्या होगा कुछ और। मैं कह दूं 4 पीएच आलू दे दो, तो मैं तो अपने फोन के हिसाब से भेज रहा हूँ। कोई अमेरिका में बैठा हो तो उसका फोन क्या होगा, अलग होगा सर। तो ये क्या सेटलमेंट हो पाएगी ढंग से, नहीं होता है सर। जब क्या हुआ, बहुत सारी चीजें बनी, कोई मीटर में मेजरमेंट करने लग गया, समझ रहे हो, डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब मैंने को कभी जब कुछ भी नहीं था तो मैंने तुम्हें बताया कैसे मेजरमेंट हो गया। अब धीरे धीरे क्वांटिटीज आने लग गई, मेजरमेंट की चीजें आने लगी जो हर जगह एप्लीकेबल होने लग गई। तो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स के सिस्टम बन गए। सबसे पहला क्या, मान लो एफपीएस है, क्या है एफपीएस में क्या है, ये सारी किसकी है सर, लेंथ की, मास की और टाइम की। लेंथ की, मास की और टाइम की। अलग ही और भी टाइम की, मैं जनरल बता रहा हूँ, सिर्फ ये 3 फेमस हैं, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं सबको, इसलिए हम ये ले रखे हैं। वैसे तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है, तो उसमें तुम्हें पता लगेगा। अब इसमें क्या है, लेंथ को मैं किस में मेजरमेंट करता हूँ, फुट, मास को, टाइम को
सेकंड धीरे धीरे आया। अब धीरे धीरे हमने मेजरमेंट करनी स्टार्ट कर दी कि लेंथ को फुट में कर दिया, मास को पाउंड में करने लग गया, टाइम को सेकंड में। अब धीरे धीरे सर पता क्या लगा कि सर अब फुट से भी छोटी चीज आने लग गई। अब क्या इसकी लेंथ फुट में नापोगे क्या? नो सर। चीज आने लग गई। नो सर। अब फिर क्या हुआ, फिर सेंटीमीटर आई, मीटर भी आई, तो हमने एक नया सिस्टम बनाया सीजीएस। अब लेंथ को किसमें मेजरमेंट करने लगे? सेंटीमीटर। ग्राम में टाइम को। अब दिक्कत ऐसे आ गई कि भाई ये एमकेएस भी आ गया धीरे धीरे। एमकेएस में क्या है, मास मीटर में, मास केजी में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड होता है मीटर। के से क्या हो गया केजी, एस से क्या हो गया सेकंड, यहाँ से सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, अब क्या हो गया, इतनी सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ गई। अब ऐसे इतने सारे सिस्टम आ गए तो अब क्या हो गया, कोई यहाँ बैठा है तो वो क्या कहता है भाई, वो लेके आ गया अपनी भाई साइंटिस्ट हैं आपस में बात तो करेंगे ना। फॉर एग्जांपल इंडिया ने किसी कोई रिसर्च की तो वो सारी रिसर्च लेके आ गए अपने मीटर में। वो अमेरिका में कोई बैठा वो डाटा देख रहा है, उसने सारे उसको सारा पता है सेंटीमीटर में, समझ में आ रहा है, तो वो सेंटीमीटर में लेके आ गया सारा डाटा, ये मीटर में लेके आया, रशिया वाला लेके आ गया किलोग्राम उसमें मिलीमीटर में, है ना। तो सारी सिस्टम इधर उधर हो गया ना। अब सब काम को आसान करने के लिए हर जगह सिर्फ एक यूनिट का सिस्टम बना दिया कि भाई हम जो बोलेंगे अब सारी जगह वही सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल उसको बोलती है एसआई यूनिट्स। उसमें क्या बोल दिया कि जब मास को कोई भी मेजरमेंट करके आएगा अपने अपने देश से, वो किस में करके आएगा, केजी में, ठीक है। लेंथ को कोई भी अपने देश से मेजरमेंट करके आएगा वो किस में करके आएगा, मीटर में। टाइम को कोई भी मेजरमेंट करके आएगा वो किस में करके आएगा, एमकेएस वाला ही ज्यादातर, इसी एमकेएस वाले को ही थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करके क्या बना दिया, एक नया सिस्टम जिसको क्या बोल दिया, एसआई यूनिट। तो ये इंटरनेशनली सिस्टम इंटरनेशनल, तो ये इंटरनेशनल में ही, इंटरनेशनल पूरे सिस्टम में क्या हो गया सर, क्या हो गया, ये अलाउड हो गया। मतलब यही फिक्स हो गया कि अब सारे मास को केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करके कहीं के भी। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम है वो क्या है, कौन सा सिस्टम है, एसआई यूनिट। ये डिफरेंट धीरे इससे भी पहले आए होंगे सर, एफपीएस से पहले भी कुछ होगा, हमें नहीं पता, और भी होते हैं सर, एफपीएस से पहले होते भी हैं, और उससे पहले सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया कैसे होती थी चीजें, है ना। तो वो अपने हिसाब से लोग करते रहेंगे, जैसे जैसे तरक्की हुई वैसे वैसे सिस्टम बढ़ा। तो अब जो हमने पढ़नी है वो कौन सी यूनिट पढ़नी है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एसआई। हम पूरे आगे चैप्टर्स में ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन हाँ हमें कन्वर्ट तो करना आना चाहिए ना। कन्वर्ट करना तुम्हें पता है, जितना मास, जितना यूनिट कम उतना नंबर ज्यादा से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आता है सर हमें। हाँ, अगर तुम सीजीएस से एमकेएस में बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर हो तो कितना सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी मीटर की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 मीटर की रोड है, तो अगर मेरे को सीजीएस में बदलना है तो कितने मीटर की मालूम हुआ, सोचो। मेरे पास कितने मीटर की रोड है, 2 मीटर की। अगर मैं उसको सीजीएस में बदलता हूँ, सीजीएस में लेंथ किस में मेजर करते हैं बच्चे, सेंटीमीटर में। 2 मीटर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 2 मीटर में, 200 ये कौन सी वैल्यू सर, सीजीएस वैल्यू। क्लियर है। ऐसे ही मास को अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक 5 किलो का मास है, इसको सीजीएस में बदलो तो कितने किलो का बोलोगे, कितने ग्राम का, 5000 इसको किस में बदल दिया, सीजीएस में बदल दिया। लेकिन ये तो छोटी छोटी क्वांटिटी है, अभी तुमको फोर्स को बदलना आना चाहिए। अब फोर्स को बदल के दिखाओ। ये तो तुमने पढ़ रखा है ना, मास का, लेंथ का, टाइम का, लेकिन फोर्स को बदलना आना चाहिए, एनर्जी को बदलना आना चाहिए। एनर्जी की अगर तुम्हें पता हो एसआई यूनिट, तुम किस में बदलो, एसआई यूनिट किस में बदलना है उसको तुमने, सीजीएस में। तो कैसे बदलोगे ये हम सीखेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। किसी को डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो फटाफट। और किसी को भी डाउट है छोटी सी भी चीज में तो वो हैंड रेज कर सकता है बच्चा। चले आगे।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो फिजिकल क्वांटिटीज हमने जो बनाई है, हमने जो बताया है सारा जिसको मेजर करवाते हैं उसको 3 क्वांटिटीज में फर्दर डिवाइड किया जाता है। पहली क्वांटिटी क्या है बच्चे? Fundamental. और फिर क्या है? सप्लीमेंट्री। Supplementary. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती होंगी? फॉर एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटीज Temperature. mass, length, एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल ठीक है। और होती क्या है ये फंडामेंटल? Sir, they have their own independent existence. हाँ बिल्कुल, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, मतलब इनको किसी और की जरूरत नहीं नहीं होती। है। जैसे मैं बोलूं मास, तुम सीधा बोलोगे क्या? केजी में मेजर कर दो। मास तो कुछ भी होता है सर, इसका कितना भार है वो मास है ना। और नॉर्मल, और किसी और की हेल्प से मास को ड्राइव करोगे? नहीं सर, मास तो यहाँ से है नॉर्मल। लेकिन मैं तुमको बोलूं ऐसे ही फोर्स, अब क्या करोगे? इसकी अगर यूनिट लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? मास की यूनिट तो तुम बिना देखे ही लिख सकते हो। क्या सर, क्या लिखोगे? केजी, है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूं फोर्स की यूनिट कैसे लिखोगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन। तो भाई किसी की यूनिट कैसे लिखता हूँ आज मैं सीख लो। F इज इक्वल टू क्या लिखा? मास इंटू Acceleration. मास किसमें लिखते हैं? केजी में, केजी में। और एक्सेलरेशन को किसमें लिखते हैं सर? मीटर Second की पर मीटर पर सेकंड. तो अगर तुम्हारे को मास नहीं पता, तुम फोर्स बता पाओगे क्या? No, मास फोर्स को किस किस में तुमने मास फोर्स को एक्सप्रेस किया है? मास में और Acceleration. mass और इसको और फर्दर acceleration. तोड़ते हैं। आओ, F को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो ठीक है सीधा लिख देंगे। क्या एक्सेलरेशन को भी तुम सीधा बता पाओगे क्या? नहीं सर, इसके लिए भी फॉर्म होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। time एक्सेलरेशन को भी तुम वेलोसिटी की फॉर्म में और टाइम की फॉर्म में बता पाओगे सर। तो एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हुई, क्योंकि देखो फंडामेंटल क्वांटिटी वो जो अपने आप, जिसको किसी की सपोर्ट नहीं है। एक्सेलरेशन को किस किस की जरूरत है? Velocity and time. velocity और time किसकी जरूरत है? Velocity and time. मास एंड एक्सेलरेशन। अब ऐसे मत कह देना कि सर मास को ऐसे लिख दो F बाय ए। अब ऐसे भी बोल दो सर कि जो फोर्स है इसको, मास को भी किसकी जरूरत है? फोर्स और Acceleration. लेकिन नहीं, फोर्स की तुम यूनिट बता सकते हो क्या बिना मास और एक्सेलरेशन के? नहीं। लेकिन मास की मैं बिना फोर्स और एक्सेलरेशन के बता सकता हूँ। क्या? केजी नॉर्मल, है ना। समझ रहे हो? मेरे को जरूरत नहीं है मास की निकालने के लिए, ये तो पहले से ही एग्जिस्टेंस है। मैं एक फंडामेंटल का बहुत आसानी से एग्जांपल दूंगा, अभी धीरे धीरे चलते हैं। तो वेलोसिटी को भी मैं फर्दर चेंज कर सकता हूँ सर। टाइम को तो बता सकता हूँ नॉर्मल सेकंड्स। वेलोसिटी को सर डिस्प्लेसमेंट Displacement upon time. displacement upon time अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक किस्म से लेंथ, और ये क्या होता है? टाइम। हाँ, अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी वेलोसिटी को भी किस में बदल सकते हो? लेंथ में और टाइम में। length में तो time वेलोसिटी भी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन लेंथ को किस में बदलोगे? लेंथ तो लेंथ है सर, नॉर्मल मीटर, है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। ये कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल fundamental quantity एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल तो बोलूं कि 2 + 2 कितने होते हैं? 4 तो भाई ये तो नहीं पता ना कि 2 + 2 4 कैसे होते हैं? ऐड करके होते हैं, सिंपल सी पता है ना। तुम्हें ये किसने सिखाया कि 1 + 1 2 होता है? कोई रूल है इसका? ये सीख के ही आए हो सर, बचपन से ही टीचर ने सिखाया था, ऐसे ही तो सिखाया था। Yes, sir. Yes, sir. yes कोई फंडामेंटल क्या हो गया? ये एक किस्म से मान सकते हो, इसको याद रखने में आसानी रहता है। ये चीज क्या हो गई सर? फंडामेंटल। अब मेरे को प्लस करना फंडामेंटली सीखा हुआ हूँ कि 1 + 1 क्या होता है? 2 × 2 क्या होता है सर? ये भी मेरे को, चलो ये भी प्लस से ही आया एक किस्म से। ऐसे ही माइनस भी सीखा हुआ हूँ, 4 में 2 गया 2. है ना। 1 के बाद 2 ही आता है सर। ये फंडामेंटल है। इसका रीजन मैं किसी से भी पूछूंगा कोई नहीं बता पाता। बता पा रहा है क्या कि 1 के बाद 2 ही क्यों आया? 2 + 2 4 ही क्यों हुआ? Yes.
है ना, ये चीज होती है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल तो मतलब जो बेसिक्स हैं, इंडिपेंडेंट है पहले से, मेरे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब एक और नई चीज आती है, डेराइव। क्या होता है? डेराइव। वो क्या होता है? देखो, तुम्हें 2+2 नहीं पता, लेकिन तुम इसको यूज करके बहुत चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये निकाल सकते हो, सर अब दुकान पे चीनी लेने जाओ, है ना, दुकान से चीनी लेने जाओ, तुमने एक चीनी का पैकेट लिया मान लो 50 रुपए का, और लेस ले लिया 10 रुपए का, तो अब तुम्हारे को टोटल कितने रुपए देने लग गए? 60. फटाफट बता दिया। किसकी हेल्प ली तुमने? कौन सी सब ऑपरेशन की? प्लस लेकिन एडिशन। प्लस मैंने तुमसे पूछा 1+1 कैसे होता है, तुम्हें नहीं पता था ना। लेकिन इसकी हेल्प से तुमने अपने डेली लाइफ के बहुत सारे काम करने स्टार्ट कर दिए ना आसानी से। मुझे फंडामेंटल क्या है उसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन ये पता फंडामेंटल एज इट इज जो सर एग्जिस्ट करती हैं। अभी मेरे को पूरी तरह से इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इनको यूज करके मैं बाकी दूसरे काम कर सकता हूँ। और जो बाकी दूसरे काम करता हूँ, जैसे मैं चीनी लेके आया, इसी की हेल्प से लेके आया ना, लेस लिया, इसी की हेल्प से लिया, जो बाकी दूसरे काम किए उसको मैं बोलता हूँ डेराइव्ड। क्या बोलता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अभी ये समझ में आ गया? तो मैंने, अब ध्यान से सुनना, फंडामेंटल क्वांटिटीज वही जो एग्जिस्ट करती है, मास, लेंथ और टाइम। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होगी? ऐसी क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल की हेल्प से मैं डिफाइन करता हूं। समझ में आया? ऐसी क्वांटिटी जिनको मैं किसकी हेल्प से डिफाइन करता हूं सर? Fundamental quantity. Fundamental. मैंने पहले से ही डिफाइन कर दिया, जैसे 2+2 4 होता है, वैसे मैंने डिफाइन कर दिया। मास का मतलब 1 kg जो भी है, अगर 1 kg को मैंने पहले से ही क्या कर दिया सर? डिफाइन कर दिया। जैसे मैंने 2+2 को डिफाइन किया था ना, या ऐसे डिफाइन किया था, 1 के बाद क्या आता है? 2। तो ऐसे मैंने डिफाइन किसको कर दिया बच्चे? मास को। ऐसे किसको डिफाइन कर दिया बच्चे? Length. ऐसे किसी डिफाइन कर दिया? Time. ऐसे ऐसी और भी होती है, 7 होगी, और भी होंगी, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट में मोल होता है, टेम्परेचर। तो मैंने इनको डिफाइन कर दिया। तो वो क्वांटिटीज हो गई फंडामेंटल, जो एज इट इज एग्जिस्ट करती हैं बिना किसी की डिपेंडेंसी के। अब इनकी हेल्प से जिनको मैं डिराइव करूंगा, जिनको मैं डिफाइन करूंगा, वो हेल्प क्वांटिटी हो गई। Derived. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेंथ को डिफाइन किया और टाइम को डिफाइन किया। तो लेंथ मतलब डिस्टेंस बोल दो, टाइम मतलब क्या बोल दो? सेकंड। तो डिस्टेंस और टाइम को जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी आती है, स्पीड या वेलोसिटी। मैंने स्पीड को डिफाइन किया किसकी फॉर्म में? लेंथ की फॉर्म में और Time. टाइम फॉर्म में। वही बात, मेरे को 2+2 का नहीं पता था, ऑपरेशन सम क्या होता है मेरे को पूरी तरह डिफाइन नहीं है, मेरे को बस समझाया गया कि ऐसे ऐड होते हैं। लेकिन उसको यूज करके मैं चीनी लेके आया, मैं लेस लेके आया, तो वो चीनी और लेस लेके आना मेरा काम जो है वो डेराइव्ड हुआ उससे। जो भी चीज किसी की हेल्प से की जाए उसको बोलते हैं डेराइव। क्या किया है? डेराइव। समझ में आ रहा है? डेराइव। अब मैं किसी की हेल्प से भी कोई काम कर रहा हूँ तो वो डेराइव काम है। क्लियर है? और जो चीज वैसे ही एग्जिस्ट करती है बिना किसी की हेल्प के, वो है फंडामेंटल। समझ में आ रहा है? जैसे जो मैं कोई भी मशीन बोलूं, अगर मेरी इलेक्ट्रिसिटी है सर, ये डेराइव की जाती है कहाँ से? पंप से, है ना, इंजन से डेराइव की जाती है, यानी इंजन की हेल्प से बनाई जाती है। ठीक है? Yes, ऐसी मैं बोलूं समुद्र में जो पानी है सर, वो क्या किसी से ड्राइव किया जाता है? या तो ऐसे बोल दो कि पानी ऊपर से आता है, या मैं तो नहीं देता ना उसको, तो वो फंडामेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा जो चीज एज इट इज एग्जिस्ट करे वो फंडामेंटल, और फंडामेंटल की हेल्प से मैं जिस चीज को डिफाइन करूं उसको क्या बोलते हैं बच्चे? Derived physical quantity. लेंथ और टाइम की हेल्प से मैंने जो क्वांटिटी डिसाइड की वो क्या हुई? Velocity. स्पीड या Velocity. क्लियर है? तो ये एग्जांपल हो गई। Yes, तो sir. speed मेरी कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चे? Derived physical quantity. और लेंथ और टाइम कैसे हो गई? Fundamental. Fundamental. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। तो अब ऐसी क्वांटिटीज जो ना फंडामेंटल में आए ना जो डिराइव्ड में आए उसको क्या बोल देंगे? Supplementary. अभी इनके एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये सारी बेस क्वांटिटीज साथ की साथ, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी, ये सारी कैसी क्वांटिटीज हैं? फंडामेंटल। और डिराइव्ड क्वांटिटीज अभी देखें, देखो वॉल्यूम किससे डिराइव होगी? कोई बताएगा मेरे को? लेंथ से, मास से, टाइम से, किससे? Length. लेंथ से। वही तो क्या होता है?
वॉल्यूम। ऐसी डेंसिटी किससे कनेक्ट हो गया? डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या? Length and mass mass. and length. Volume. वॉल्यूम। वॉल्यूम की डिराइव्ड है किससे? Length. लेंथ से। डेंसिटी एक तो मास से डिफाइंड है और किससे है? लेंथ। Volume. Length. ठीक है। ऐसी वेलोसिटी किससे डिफाइंड थी? अभी बताया था, Length or time. लेंथ। लेंथ ठीक है। अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन मास और वेलोसिटी से, वेलोसिटी फिर से लेंथ और टाइम, तो एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ मास, लेंथ और टाइम से। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट अब आगे चलेंगे। तो फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया कि फंडामेंटल क्या है और ड्राइव्ड क्या है, पक्का? Yes. यस सर। सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल, ये जैसे प्लेन एंगल होते हैं और ये क्या होता है? Solid Solid angle. Solid angle. इसको Solid रेडियन में angle. मेजर करते हैं, इसको किस में मेजर करते हैं? स्टीरेडियन में। Radian. क्या Radian. होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये मीटर है, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, ये सब हम बात कर चुके हैं। अमाउंट किस में मेजर करते हैं? मोल में। Mole. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में। ठीक है। कैंडेला में। यूनिट्स है इनकी। चलें आगे। Yes, sir. यस सर। रेडियन ये क्या है? ये प्लेन एंगल, ये इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे। अभी हम आगे जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा, जब एंड हो जाएगा इसका। ठीक है। पर फिर एग्जांपल अभी देख लो, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए क्या होता है? जैसे ये थीटा है रेडियन में, जैसे तुमने देखा होगा पाई, पाई बाई 2 होता है एंगल, 3 पाई होता है, 3 पाई बाई 2 होता है। देखा है कभी एंगल? ऐसे सुने नाम? यस सर। ऐसी रेडियन, रेडियन का टी रेडियन का सिंबल एंगल कैसा होता है? ये वाला ओम की तरह, रेजिस्टेंस वाला ओम देखा है ना, जैसे वैसा। ये क्या होता है सर? ए बाय आर स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है मैं बताऊंगा। एरिया सराउंडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, वो कैसे होगा वो आगे चलेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि एक एंगल होता है हमारे पास सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल को किस में मेजर करते हैं? स्टीरेडियन में। और प्लेन एंगल को किस में मेजर करते हैं बच्चे? Radian. Radian. ठीक है। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं, जैसे हमारा सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, वैसे ये हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। समझ में आ रहा है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है। जैसे मिली, मिली में कितना फैक्टर होता है? 10⁻⁻⁻. -3. ये इंपॉर्टेंट है। पिको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 10⁻⁻12. नैनो भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा, ये 1, 2, 3 और 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हमारे ये यूज होने वाले हैं। कौन कौन से? मिली, माइक्रो, पिको। ठीक है। समझ आ जाएगी सबको? Yes. जैसे मैं पूछूं तुमसे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो क्या बोलोगे? 10⁻⁻3. और कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 10⁻⁻9. 10⁻⁻9. सोच के बोलो। -6. अगर मैं बोलता ना 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तब बोलते 10⁻⁻²। मैंने क्या पूछा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे पूछा मैंने। तो कितना आएगा? 100। मैं पूछूं तुमसे कि अगर मैं पूछूं 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तब बोलोगे 10⁻⁻3। क्योंकि अभी क्या है, अगर 1 मिलीमीटर में बोल रहे हैं ना मीटर, तो मीटर में वैल्यू क्या हो जाती है? छोटी हो जाएगी, क्योंकि मिली और मीटर में कौन बड़ा है? ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ये क्या है? मीटर। तो वैल्यू किसकी बड़ी होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में? मिलीमीटर। क्योंकि मिलीमीटर छोटी क्वांटिटी है, तो इसका नंबर क्या होगा? बड़ा। तो अगर ये 1000 होंगे तब ये जाके क्या होगा? 1. होता है ऐसा होगा क्या? बोलो हाँ या ना बोलो। सोचो सोचो सोचो। हाँ सर सही तो बोल रहे हो। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 10⁻⁻3 मीटर। ऐसे समझो। अब देखो, जिसको नहीं समझना है वो ऐसे समझो। 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6। माइक्रो को ऐसे लिखते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10⁻⁻6 मीटर। अगर मैं पूछूं 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होंगे सर? 10⁻⁻12. अगर पूछूं 1 नैनोमीटर में कितने होंगे सर?
10 power पूछू एक मिली में कितने होंगे सर? 10 raised to power 10⁻³ क्लियर है सबको? आप आई Yes, Yes, sir. चलो आइए। अब ये डायमेंशन क्या है? अब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए डायमेंशन की होती है, मतलब कोई क्वांटिटी कितनी बारी है इसमें, समझो कैसे। डायमेंशन बोलते हो ना कि कितनी लेंथ है इसकी, कितनी ब्रेथ है, डायमेंशन बताते हो भाई ये जो तूने फोटो बनवानी है उसकी डायमेंशन बता मेरे को, बोलते हैं ना। Yes, sir. कितनी लेंथ, कोई भी चीज कितनी बारी में है, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल इसी की देख लो, एरिया की। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू breath, Side into side. भाई, चाहे लेंथ देख लो इसकी, चाहे लेंथ देख लो इसकी, चाहे ब्रेथ देख लो, दोनों है तो लेंथ ही ना एक किस्म से। Yes, sir. Yes, ये भी sir. मीटर में मेजर होगी, ये भी किसमें मेजर होगी? Meter. तो है तो लेंथ ही ना। तो इसका मतलब लेंथ 2 टाइम्स मतलब लेंथ को ही लेंथ से मल्टीप्लाई किया है, तो मीटर को ही किससे मल्टीप्लाई किया है? मीटर। तो क्या आता है मीटर का Meter स्क्वायर। square. यानी ये भी एक किस्म से लेंथ है, ब्रेथ भी एक किस्म से लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो गया? 2 बार लेंथ को लगा दिया, लेंथ की पावर 2 कर दी, तो वो किसकी डायमेंशन है? एरिया की। ऐसे ही लेंथ की पावर 3 कर दी तो वो किसकी हो जाएगी? Volume. वॉल्यूम में आ रहा है क्या भाई? लेंथ Yes, sir. वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू height, ये भी लेंथ ही होती है एक किस्म से क्योंकि मीटर में होती है, ये भी लेंथ ही होती है एक किस्म से क्योंकि मीटर में होती है, ये भी हाइट भी एक किस्म से लेंथ होती है क्योंकि मीटर में होती है। meter में होती है। तीनों एक किस्म से लेंथ है, तो लेंथ की पावर सीधा ही क्या लिख दूं? 3। तो ये क्या होगी? वॉल्यूम की डायमेंशन। ऐसे ही एरिया की मतलब लेंथ कितनी बारी है? 2। L का ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी में देख, अभी देखना हम जो करेंगे ना, हम सबको ना किस में कन्वर्ट करेंगे। अभी क्वांटिटीज तो हमने 7 पढ़ी है, लेकिन हम कौन सी पढ़ रही हैं सर? मास की पढ़ेंगे, बात करेंगे, और लेंथ की करेंगे, और तो ये कितनी बार आ रहा है? फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन Upon time. तो डिस्प्लेसमेंट तो एक किस्म से क्या होती है? Length. और टाइम तो टाइम है ही सर, फंडामेंटल। तो एक बार लेंथ है और एक बार ही क्या है? टाइम। एल की पावर भी 1 है, टाइम की पावर भी 1 है, तो ये किसी डायमेंशन होगी? वेलोसिटी। ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ एक्सेलरेशन की। Velocity upon time. तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तोड़ते रहना जब तक फंडामेंटल ना आ जाए। सर क्या वेलोसिटी और टूट सकती है? हाँ, किसमें? Yes. Displacement upon time. और एक टाइम पहले भी था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Time. एक टाइम पहले भी था ना? L upon t minus 1 हो जाएगा. एल की जगह तो डिस्प्लेसमेंट एक किस्म से क्या होती है? टाइम कितनी बार है? 2 times. 2 बार। 2 टाइम लेंथ टी स्क्वायर एक बार है, टाइम कितनी बार है? 2 बार, लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर t क्या minus हो 2 जाएगा? Denominator पे जाके -1. -2 ये किसकी डायमेंशन हो गई? LT minus क्लियर है क्या? तब तक तोड़ते हैं फॉर्मूले को यस सर जब तक फंडामेंटल क्वांटिटी ना आ जाए, जब तक वो टूट सकती है। फॉर एग्जांपल फोर्स की बताओ डायमेंशन। मास इनटू Mass into acceleration. फटाफट। देखो मास को तो मास ही लिखना है सर, मास है एक किस्म से। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई बाय Velocity upon time. निकाल के आए हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या लिखता हूँ? Displacement upon time. हाँ, चलो ऐसे लिखो। -2 ये मास है, टाइम को टाइम रहने दिया, वेलोसिटी को क्या लिख दिया सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन time. टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक किस्म से क्या है? Length. टाइम 2 बार है, ये तो है ही। मास भी फंडामेंटल है, ये सारे अब और नहीं टूट सकते, तो सीधा लिख दो मल्टीप्लाई करके। मास कितनी बार है? 1. एक बार। लेंथ कितनी बार है? एक बार. टाइम कितनी बार है? 2 times. डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m-2। जिस जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, तब आगे चलेंगे। किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। माइक ऑन करके बोलो, क्लियर है सबको?
Yes, sir. अब ध्यान से देखो, Sir. अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीप्लाई और प्लस में बात नहीं करेंगे, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड में बात नहीं करेंगे, प्लस और माइनस में। वो कहता है भाई एक रूल होता है डायमेंशन का, क्या कि भाई सेम डायमेंशन या क्वांटिटीज का रूल बोल दो कि भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसे मैं बोल सकता हूं कि भाई जोड़ना है, अगर मेरे को किसी दो चीजों को क्या करना है बच्चे, जोड़ना है, तो मैं ऐसे कहूंगा क्या, कौन सी बात तुम्हें सही लगती है भाई, ये 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर को क्या कर दे, घटा दे, मान लो क्या कर दे, घटा दे। ये बात जचती है या ये बात जच रही है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 किलो का है, 4 सेंटीमीटर में से 4 किलो घटा दे, कौन सी बात सही है? So first. पहले वाली। अभी ऐसा हुआ है कि मैं लेंथ में से मास को घटा रहा हूँ। No sir. No, sir. किसी की हाइट है, अगर मेरे को कंपेयर करना है हाइट को, तो मैं हाइट में से हाइट को माइनस करूंगा या हाइट में हाइट को जोड़ दूंगा, है ना। ऐसी मास की बात कर रहा हूँ भाई, तुम ले गए तो तुम 4 किलो सेब लेने, उसने डाल दिए 3.5 किलो सेब, और तुम उसको कह रहे हो 5 सेंटीमीटर सेब और डाल दे, क्या ऐसा बात सही होगी क्या? नो सर। ऐसा तो नहीं चलेगा। कभी ऐसे बोलते हुए सुना है किसी को कि भाई मेरे को 5 किलो सेब पैक कर दियो, वो कह देगा उसने गलती से 4 किलो कर दिया, तो उसको कहा 1 सेंटीमीटर और डाल दे, वो तो कर भी देगा, उसका फायदा होगा। वो छोटा सा स्केल लेगा, 1 सेंटीमीटर सेब लेगा, काटेगा, कह देगा ले बेटे तेरा 1 सेंटीमीटर, है ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या होता है सर, सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कर सकते कभी भी डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नहीं कह रहा मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूँ, ऐड और Subtract. तो अब फॉर एग्जांपल इसका हमारे को बहुत फायदा हुआ, अगर ये 2 मीटर है तो इसके अंदर मैं 4 सेकंड ऐड कर सकता हूँ या 2 मीटर ऐड कर सकता हूँ, 2 मीटर। है ना। तो 2 ये मीटर। समझ में आता है। अब इससे हमारा फायदा क्या होगा, देखो अब जैसे ये इक्वेशन दे रखी है S इज इक्वल टू, इससे भी आसान इक्वेशन देखते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू y प्लस 3z, दिख रहा है, या y प्लस z। मैं कह रहा हूं y में क्या है बच्चे, मीटर में है, y मेरी क्या है, लेंथ है, क्या है, तो इससे तुम क्या समझ पाएंगे, तुम क्या समझ पाओगे, x और z क्या है। मैं अगर कह रहा हूँ y क्या है, तो z क्या होगा, लेंथ होगा, क्योंकि अभी पता चला है कि लेंथ के अंदर सिर्फ क्या ऐड हो सकता है, लेंथ ही ऐड हो सकती है। तो z भी पक्की बात है क्या है, लेंथ। और सर लेंथ के अंदर लेंथ ऐड कर रहा हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, ऐसे ही मैं बोलूं y इज इक्वल टू x माइनस z, तो x अगर मेरा मास है तो z भी क्या होना चाहिए, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं मैं चीजों को। x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई ए। अब मैंने सिर्फ ये बताया है कि y क्या है, लेंथ। अब बताओ z और a क्या है, कैसे पता करोगे, x क्या है, सोचो। सर तुम्हें एक ही चीज पता है कि सेम क्वांटिटी ही सेम में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर सिर्फ z होता तो कोई दिक्कत थी क्या, नो सर। क्या y भी मेरी लेंथ है तो z भी मेरी क्या होती, लेंथ। और x भी मेरी क्या होती, पुराना नहीं है, देखो ध्यान से, हो जाएगा। सर y मेरी लेंथ है और लेंथ के अंदर क्या ऐड हो सकता है, सिर्फ सिर्फ z नहीं है ना, z के साथ डिवाइड बाय a भी है, तो z और a क्या है, सोचो कैसे करोगे। लेकिन देखो y के अंदर जो भी चीज ऐड हुई है वो क्या है, लेंथ। तो y के अंदर z नहीं ऐड हुआ, क्या आया हुआ है,
z बाय upon A. अब z बाय a क्या है मेरी Length. लेंथ है। पहले सिर्फ क्या था z, अब z बाय a क्या है लेंथ, और x तो क्या ही होगा Length. लेंथ। तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रहा हूँ z बाय a मेरी क्या है Length. लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी z बाय a की l। L. और अगर मेरे को पूछा हो कि सर z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू, z की डायमेंशन क्या हो जाएगी, a की डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय l। इसको अभी देखेंगे कैसे, लेकिन इतना समझ में आया जो मैंने बोला, x इज इक्वल टू, एक नंबर लो, z इज इक्वल टू y माइनस c बाय 2, c बाय 2a, और मैं बोल दूं y क्या है मेरा Mass. मास, तो बताओ c2a क्या होगा अब मास, Mass ही होगा. कौन होगा, z क्या होगा, Mass. और ये इनमें से कौन सा मास होगा, या कैसे लिखूं बताओ, c, सिर्फ c, C upon 2A. Upon 2A. ये किसकी यूनिट होगी, Mass. आ रहा है। अगर यहाँ पे c स्क्वायर बाय 2 होता तो यहाँ पर c स्क्वायर लिख देते। क्लियर है ना सबको, Yes, sir. कमांड देखनी पड़ेगी। अगर y के अंदर सिर्फ c ऐड हो रहा है तो y अगर लेंथ है तो c भी पक्का क्या होगा, Length. Length. लेकिन y के अंदर अगर c बाय a ऐड हो रहा है तो y अगर लेंथ है तो c लेंथ नहीं होगा, c बाय, A length होगा. A length. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको एग्जाम्पल, Yes, sir. तो अब एक डायमेंशन, एक फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा काइनेमेटिक इक्वेशन में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, Yes, sir. s क्या है, Length. Length. डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ना हम नकल कर लेंगे, यहाँ से करते हैं आप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, AT square. s क्या है सर, Displaced length. Length. ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है टाइम। Time. अब मैं इसमें से कुछ भी नहीं बता रहा, तुमको सबको पता है ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, सिर्फ एक की वैल्यू पता है। सर अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ किस में बनी होगी सर, अगर ये दो चीजें ऐड हो रही हैं तो लेंथ तभी बन सकती है जब लेंथ के अंदर क्या ऐड हो रही हो, Length. ये चीज क्या होगी पूरी, ये चीज पूरी क्या होगी, Length. यू लेंथ, क्योंकि तुम्हें पता है सेम क्वांटिटी ही होगी। Yes, sir. इसको ऐड भी इसी में करूंगा, ये भी क्या होगा, Length. यानी u इंटू टी भी किसकी डायमेंशन आनी चाहिए, Length. Length की. चेक करते हैं। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, On time. Time. और ऊपर टाइम है, टाइम से टाइम गया तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है किस्म से, Length. आ गया ना। अच्छा अब हाफ एटी स्क्वायर भी किसकी डायमेंशन होनी चाहिए एक्चुअल में, Length. चेक करते हैं। हाफ तो कांस्टेंट है, इसके बारे में बात करूंगा, a इंटू टी स्क्वायर, ए को क्या लिखा हूँ, वेलोसिटी अपॉन Velocity upon time. मल्टीप्लाई बाय क्या है टी का, Square. एक से एक गया, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, फिर से वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, Displacement. V. डिस्प्लेसमेंट अपॉन Displacement on time. Time. टाइम, मल्टीप्लाई में भी टाइम से टाइम कट गया, फिर से क्या बचा, Displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, Length. लेंथ, तो ये भी लेंथ है, Yeah, length. तो ये को समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब मैं तुमसे Yes, sir. एक बेस से ही करते हैं, चलो v इज इक्वल टू क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की डायमेंशन नहीं पता, बीटा की डायमेंशन नहीं पता, लेकिन टी पता है क्या है, Velocity. टाइम, और v क्या है, Time. वेलोसिटी। Velocity. तो अब तुम खुद बता दो मेरे को क्या क्या तुम्हें पता है, किस किस की डायमेंशन बता सकते हो, Velocity or time. Velocity or अल्फा time. की डायमेंशन बता सकते हो क्या होगी, अल्फा, अल्फा क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन मत देखो, सीधा बताओ अल्फा क्या होगा, कौन सी क्वांटिटी होगी, सोचो। अल्फा और बीटा की नहीं पता, अल्फा की तो तुम देखते ही बता सकते हो, कैसे बताओगे, वेलोसिटी, हाँ, क्योंकि सर अगर वेलोसिटी आ रहा है तो वेलोसिटी में ही वेलोसिटी क्या हो रही होगी,
Add. ऐड हो रही होगी तो कौन सी Add. ऐड तो ये है, तो इससे पहले जो होगा वो भी वेलोसिटी, इसके बाद जो होगा वो भी क्या होगी Velocity. वेलोसिटी भी क्या होगी मेरी, Velocity. और साथ में कौन होगा वेलोसिटी, Beta. बीटा टी बीटा टी। जैसे मैंने बताया था अगर x प्लस वाई की बात करूं तो अगर x लेंथ है तो y लेंथ है, लेकिन x प्लस सी वाई हो तो अगर x लेंथ है तो कौन लेंथ है, y। सी वाई यहाँ पर वेलोसिटी सिर्फ बीटा नहीं होगा, कौन होगा, बीटा इंटू टी। तो अगर अल्फा वेलोसिटी है तो उसकी डायमेंशन भी किसकी तरह होगी, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस LT minus 1. 1, जिसको याद नहीं है कर लो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, तो ये लेंथ और टी होता है टाइम, तो एल भी एक बार है, टी भी एक एल टी बार माइनस 2 डिवाइड में है, तो एल टी माइनस 1. Option A. अल्फा तो हो गया एल टी माइनस 1, लेकिन इसके दो ऑप्शन है, ये है और एक ये Option किसी A. निकालनी पड़ेगी, तुम्हें पता है Beta. बीटा मल्टीप्लाई बाय Option A. टी, ये किसके इक्वल है, Velocity. बीटा की तो नहीं पता लेकिन टाइम की तो पता है डायमेंशन क्या होती है टी, और वेलोसिटी की भी पता है क्या होती है, LT minus 1. बीटा एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय LT minus 2. T. T. ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, LT minus 2. एल टी माइनस 2, क्योंकि ये टी ऊपर जाके फिर से माइनस हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएंगे, -2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A option. क्लियर है क्या सबको, कैसे करके ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, पर अभी ये समझ में आ रहा है सबको, थम्स अप करो फटाफट, और किसी को कोई Yes, भी sir. डाउट है तो बच्चे बिना हिचकिचाए और बिना शर्माए बिना घबराए पूछो, क्लियर है, आंसर आ गया, अल्फा एल टी माइनस 1 बीटा एल टी माइनस 2। अल्फा तो मैं बीटा तो मैं अल्फा तो मैं बिना देखे समझे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगी ना, तो अल्फा तो सीधा ही बोल दूंगा क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता d इज इक्वल टू c प्लस ए टी, तो तुम्हें पक्का पता है अगर d लेंथ है तो किसका तुम श्योरिटी से बोल सकते हो कि वो भी लेंथ होगी, सी भी Physical to length है. a इंटू टी क्या होगा, इक्वल टू लेंथ Length है. क्लियर है ना सबको, Yes, अब ये क्वेश्चन करके देखोगे एक बार, एक बार होमवर्क के लिए लो, यस सर होमवर्क के लिए लेके आना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है देखना, ठीक है। चले अब देखो यहाँ पर हिंट भी दे दिया, पावर्स आर डायमेंशनलेस, इसके अंदर अभी देखें दिख रहा है ना कैसे होगा, इसमें भी डायमेंशनलेस है और हमेशा होंगी, अभी वो आगे बात करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, वैसे पावर्स डायमेंशनलेस ही करेंगे, हम बताएंगे कैसे, अभी देखें, लेकिन होमवर्क ट्राई करोगे, अरे यस सर ठीक है, ये इनमें से चलो एक क्वेश्चन कर दो, कोई भी एक क्वेश्चन कर दो, चलो ये करो, ये वाला हमने नहीं करा अभी तक, या ये करो जो तुम्हारा मन करे। अब ये साइन है सर, अब साइन बीटी माइनस सी एक्स समझ रहे हो, साइन का थीटा, साइन के साथ हमेशा क्या आता है, थीटा, तो वो क्या होता है, एंगल, और एंगल की मैं डायमेंशन नहीं लिखा, समझ में आ रहा है क्या, यस सर, डायमेंशन निकालनी है ए बी और सी, लेकिन एंगल की तो नहीं लिख रहा, ध्यान से देखना, एंगल की तो नहीं लिख रहा ना, पर मैं किसकी लिख सकता हूँ, थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, इसका मतलब सर जो बीटी है और सी एक्स है, क्या इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यस सेम यस क्वांटिटी सर सेम में ही ऐड हो सकती है और सेम में ही Subtract. बी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, टी क्या है लेकिन Time. टी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, एक्स क्या है लेकिन Time. डिस्टेंस दे रखा है ना, एक्स क्या है डिस्टेंस। तो अब ये तुम सोच के आना
कि मैं इसकी डायमेंशन कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे को टी भी पता है, मेरे को डिस्टेंस भी पता है, बी की डायमेंशन कैसे निकालूंगा और सी की डायमेंशन कैसे निकालूंगा। निकाल के आओगे सब? Yes, sir. पक्का? ये तो देखो, ये तो बिना देखे ही हो जाना चाहिए। पावर इज इक्वल टू एक्स इंटू वी। वी क्या है? वेलोसिटी। क्या है? निकालनी है तुम्हें, एक्स निकालनी है। तो इसका मतलब एक्स की डायमेंशन कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल पहले तुम्हें किसकी पता होनी चाहिए? पावर की। पावर को क्या लिखते हैं? फोर्स बाय एनर्जी एरिया। फोर्स ना कौन एरिया अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय में एक और चीज भी लिखते हो। चलो इस फॉर्मूले से नहीं पता, वैसे फोर्स अपॉन एरिया हमारा प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर। आगे लिखिए, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस वाली फॉर्म में नहीं पता तो दूसरी फॉर्म में कर दो। पावर को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? वो वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को फोर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। पावर को फोर्स की फॉर्म में लिखोगे तो F इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो, लेकिन अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। अगर मैं इसको पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी से लगाऊं तो मेरा आसान हो जाएगा। फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? डायमेंशन को MLT माइनस 2। मैंने लिखाई थी ना अभी F इज इक्वल टू M से। Yes, sir. M को M लिखा था, एक्सेलरेशन को LT माइनस 2, तो फोर्स की होगी MLT माइनस 2। ऐसी वेलोसिटी की तुम्हें पता है कितनी होती है? LT minus 1. LT माइनस 1। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा बच्चे? ML स्क्वायर T माइनस T minus 2. 3 minus 2 माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस minus पावर की हो जाएगी कितनी? MLT T माइनस 3। और L क्या होती है वो निकालनी है तुमको। वेलोसिटी की तुम्हें पता ही है, LT माइनस 1। क्या यहाँ से इस इक्वेशन से अब मैंने क्या किया? मैंने पावर की डायमेंशन पुट किया और किसकी डायमेंशन पुट किया? देखो, एक तो पावर की किया, वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूला यही था ना, पावर था, ये मेरे को बताया नहीं था क्या हुआ है, और ये क्या दे रखा है? वेलोसिटी। तो मैंने पावर की चीजें पुट कर दी और वेलोसिटी की पुट कर दिया। क्या मैं एक्स की नहीं निकाल सकता? क्या निकाल सकते हैं? L से L कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x निकाल, T माइनस 1 को उधर ले जाओ बस, तो क्या आ जाएगी? हो भी गया है, देखो T माइनस 1 को उधर डिवाइड में ले, तो क्या हो जाएगा? MLT2. T माइनस 2। तो कौन सा आ रहा है? देखो A B C या D। ऑप्शन ए सर ए। ऐसे ऐसे ये एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये तुम कर सकते हो, ट्राई करके आना। कि नहीं याद रखना, थीटा की डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, और पावर्स का यहाँ पे डायमेंशनलेस है। एक बार करना, कल आते ही पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिसका जो हो पाएगा अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा हम करवाएंगे। ठीक है, Yes, sir. आज डायमेंशंस के बारे में समराइज कर दिया इसको पूरा। अगर मैं कर दूं तो क्या किया हमने? एक फिजिकल क्वांटिटी की, इसको किसमें डिवाइड कर दिया? एक तो कौन सी क्वांटिटीज में? ड्राइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल जो एज इट इज एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, और डेराइव्ड जो किसी फॉर्म में एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ और सप्लीमेंट्री जो ना तो क्या हो फंडामेंटल। इसका एग्जांपल क्या था? रेडियन, प्लेन एंगल और सॉलिड प्लेन एंगल को किसने मेजर करते थे? रेडियन। और दूसरी बात, हमने डायमेंशंस के बारे में बात की। हमने सारी क्वांटिटीज को किसमें बदला? M में, L में और टी में। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन हमें लर्न हो गई। क्या? MLT माइनस x। वेलोसिटी की भी लर्न हो गई, LT माइनस एक्सेलरेशन की भी लर्न हो गई, LT माइनस 2। चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे कोई लेंथ हो, कोई ब्रेथ हो, कोई हाइट हो, कोई विड्थ हो, ये सारी एक किस्म से क्या है? Length.
और एरिया लेंथ कितनी बार आ रहा है? L का स्क्वायर। स्क्वायर वॉल्यूम L का फंक्शन क्या हो जाएगी? L का। L cube. L का Q। तो ये आज का लेक्चर था। जिसको अब कुछ पूछना है वो पूछ सकता है अंतिल, और उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो जा सकता है। आज की क्लास यहीं तक। Attendance. हाँ, सर अटेंडेंस एक बार रुको अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, एक सेकंड रुकना, एक बारी मैं एक बार ना लेफ्ट करके ज्वाइन होऊंगा, एक सेकंड रुक जाना बस, ठीक है। Good night, sir. ठीक है बच्चे, अब जा सकते हो आप लोग। हो गया? किसी का कोई डाउट है तो वो- No, sir. Good night. Good night, sir. सर Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night.